महंगाई को कम करने के लिए गुहार तो लगा रही हैं, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद कम ही है। तो इस बढ़ती महंगाई में कैसे आप अपने बजट को कंट्रोल में रख सकती हैं और अपने परिवार को परोस सकती हैं पौष्टिक आहार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बजट के लिए द बेस्ट इज़ टू गो विद द सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब जो भी हम ऑफ द सीज़न जो शेल्फ से चीज़ें लेते हैं, नो डाउट वो ना सिर्फ महंगी होती हैं बल्कि उनका न्यूट्रिशियस कंटेंट भी उतना एडिक्वेट नहीं रहता। तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप जो भी वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसका बेस्ट यूटिलाइज़ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली अगर आप लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है। तो यहाँ पे डाइट में एक पोहा, वेजिटेबल पोहा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो ना केवल आपको अच्छी एनर्जी देता है बल्कि जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे कि मटर है, गाजर, शिमला मिर्च, पालक वगैरह है, उनको हल्का सा आप हल्के से ऑयल में सौते करके आप ऊपर से जब पोहा डालते हैं तो ये एक कंप्लीट ना केवल आहार बन जाता है, उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ के लेते हैं, साथ में नींबू पानी का एक गिलास लेते हैं, तो आयरन और विटामिन सी वो एक अच्छा कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन जाता है जो इकोनॉमिकल भी है और आपके एक ब्रेकफास्ट के लिए या अर्ली डिनर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। साथ ही साथ एज आई सेड, जो विमेन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखी गई है आयरन एंड कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए हम सब जानते हैं कि दूध का गिलास पीना ज़रूरी है, बट इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अलसी के बीज कहा जाता है। वो भी बहुत इकोनॉमिकल रहता है। डेली आप 1 चम्मच अलसी का बीज, नॉर्मली जैसे हम ड्राई फ्रूट्स या नट्स लेते हैं, डेली आप 1 चम्मच अलसी का बीज यूज़ कर सकते हैं, उसको च्यू कर सकते हैं। वो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हार्ट के लिए भी अच्छा है और कैल्शियम के लिए भी एक कंप्लीट सोर्स है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हम इकोनॉमिकल अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे आप जैसे देखिए, हम बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाते हैं, हम आलू की पैटी या आलू का सैंडविच बनाएंगे तो वो थोड़ा सा इट कॉस्ट्स अ लिटिल हायर। उसी का सब्स्टिट्यूट पालक जैसे सीज़न में है, थोड़ा इकोनॉमिकल भी रहता है। तो पालक में जैसे हम बेसन का पकोड़ा बनाते हैं, तो उसी चीज़ को आप बेसन का बैटर बहुत ज़्यादा थिक बना के पालक को नहीं उसमें डिप कीजिए, बल्कि पालक के ऊपर बेसन का बैटर बना के हल्की सी ब्रशिंग कीजिए। उस ब्रशिंग करने के बाद आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, आप एक शैलो फ्राई में हल्का सा उसको सौते भी कर सकते हैं। तो अगेन कमिंग टू कि न्यूट्रिशियस भी अच्छा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा फैट वाला भी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें दाल भी चली गई, सीजनल वेजिटेबल्स भी चला गया और एक क्रंची टेस्ट भी आ गया। देखिए, अरहर की दालें या उड़द की दाल ये सब एक्सपेंसिव तो है ही, बढ़ ही रहा है इसका रेट। एक ऑप्शन है कि आप अरहर की दाल बना ही रहे हैं तो उसमें भी आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए, जैसे घिया है या दूसरा टमाटर, दूसरी वेजिटेबल्स है, तो उससे क्या होगा कि उस दाल का वॉल्यूम, उस दाल का बल्क बढ़ जाएगा। गेहूं का आटा महंगा तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट ये तो हम बजट की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं वैसे भी एम्फेसाइज करूंगी कि सिर्फ गेहूं के ऊपर निर्भर नहीं रह के आप इसमें बाजरा, जवार, जौ, रागी, ये सारी जो क्रॉप्स हैं जो सीजन के चलते, जैसे जौ हम समर्स में यूज़ करते हैं, बाजरा विंटर्स में यूज़ करते हैं, तो बजट एक फोकस ज़रूर है, लेकिन बजट के अलावा भी बहुत ज़रूरी है कि आप रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स रखें। मतलब ये सारा जो है ये अनाज ही है, तो कभी आप जवार और गेहूं मिक्स करके ले रहे हैं, बाजरा और गेहूं मिक्स करके ले रहे हैं, तो वो आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन भी दे देगा।